राइट, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है, ऐसा भी बना सकते हैं आप, साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12। ये नॉन प्लेनर है, पहली बात ये याद रखो। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक बोट फॉर्म और एक चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म मतलब चेयर के जैसा होगा। तो चेयर बनाएंगे कैसे, ये ऐसे बना सकते हो आप। कैसे भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक कार्बन है, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 कार्बन हो गए, शेयर के जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एंड दूसरा फॉर्म बोर्ड फॉर्म के जैसा है। तो अपन बोर्ड कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं बोर्ड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ पे भी बोर्ड फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे गिनती जैसे सपोज मैंने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इतना तो सबको समझ में आ गया है। अल्टीमेट नंबरिंग कर सकते क्या, कैसे भी कर सकते हो तुम नंबरिंग। ओके, तो क्लियर है। ये वही उसी चीज को हमने क्या किया, अलग वे से थोड़ा सा ड्रॉ किया। तो ये थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको अच्छे से बना लो। शेयर कैसे होती है बाबा। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये चेयर फॉर्म है और वो बोट फॉर्म है। अब अपन इनका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन कि जो 5 और 6 है, 2 और 3 है, इनको अपन क्या करते हैं, ये 6 वाला जो है, ये सपोज मैंने ये कार्बन 6 ले लिया, और ये फिफ्थ वाला, ये कार्बन 6 वाला है। इसको दो हाइड्रोजन है ना, सबको दो दो हाइड्रोजन है इधर पे। अब इसको दो हाइड्रोजन में कैसे लगाता हूँ, सपोज मैंने ऐसे लगा दिया, दो हाइड्रोजन ऐसे दे दिए इसको। फिर इसके बाद ये किसको जुड़ा है, फिफ्थ वाला कार्बन, उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन ऐसा ले रहे हैं सपोज। अब इसको भी दो हाइड्रोजन है, वो दो हाइड्रोजन अपन सपोज ऐसा ले रहे हैं। तो सामने वाला अपना कौन सा है, 6 वाला। पीछे वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला कार्बन है। 6 वाला फिफ्थ वाला क्या है, कार्बन। अब दूसरा यहाँ पे अपन ये फिफ्थ वाला किसको जोड़ा है, फोर्थ। फिफ्थ वाला फोर्थ को तो पीछे से जोड़ेंगे ना अपन। तो फिफ्थ वाला फोर्थ को जोड़ा है, सपोज मैंने ऐसा फोर ले लिया यहाँ। ये फिफ्थ वाला पीछे वाला फोर्थ को जुड़ा है, फोर वाला थ्री को जुड़ा है, और थ्री वाला टू को जुड़ा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि ये किसको जुड़ा है, थ्री को, और थ्री किसको जुड़ा है, टू को। तो थ्री मैंने पीछे ले लिया, टू सामने ले लिया। तो ये टू के दो हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा लिए, सपोज ये टू के हाइड्रोजन है, और थ्री के हाइड्रोजन
ऐसा ले लिया, तो ये हो गया। उसके बाद 3 पीछे में हो गया, 2 इधर हो। अब ये 2 किसको जुड़ा है, 1 को, 1 किसको जुड़ा है, 6 को, तो 6 यहाँ है और 2 सामने में है। तो इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते, तो ये अपना क्या हो गया, 1। अब बोलो, अब समझ में आ गया। तो ये जो चेयर फॉर्म है, ये याद रखना आपको, चेयर फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में, मतलब ये जो ग्रुप है ये स्टैगर्ड, मतलब वो 60 डिग्री या फिर 0 से 60 डिग्री के बीच में कहीं तो भी है, एकदम पीछे नहीं है। जो अपन बोल रहे हैं ना, हाइड्रोजन को छुपा देते हैं, तो यहाँ पे ये स्टैगर्ड फॉर्म है। एंड ये मोर स्टेबल आप इसको बोलोगे, चेयर फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल। अब मैं इसका भी अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं इस तरह से न्यूमेन में, तो ये कैसे होगा, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, आपको जहां पे भी 6 5 दिखे तो 6 वाला ये ले लो और 5 वाला पीछे वाला ले लो। तो ये 6 वाला है तो इसको 2 हाइड्रोजन लगा देते पहले अपन, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिया। एंड ये पीछे वाला मैंने 5th वाला ले लिया, इसको भी 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब सामने वाला 6 है, पीछे वाला 5 है। अब ये 5 को क्या लगा बेटा, 4 लगा, तो अपन क्या कैसे बनाएंगे, ऐसा 4 लगा देंगे। सेम वैसे ही देखो, अब ये 4 वाला किसको जुड़ा है, 3 को, तो अपन क्या करते थे, इसको पीछे में 3 रख देते थे और सामने में 2 रख देते थे। पीछे में 3 है, सामने में 2 है, 2 के हाइड्रोजन लगा दिए हमने। ये सामने 2 है, पीछे 3 है, और पीछे के हाइड्रोजन भी आप लगा दो, ये लो। अब आप देखो 2 को क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, और 1 किससे जुड़ा है, 6, तो 6 और 2 के बीच में। अब मैं इसको ऐसा लेके जा रहा हूं, ये 6 को 1 जुड़ा है, 1 को 2 जुड़ा है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, सामने में है। तो मैं इस तरह से इसको जोड़ता हूँ, तो बस इसको ले लेते हैं ऐसे। तो ये 2 से जुड़ गया, इसका मतलब ये 1 हो गया। अब इसमें हमने ये दूर दूर किए थे, इसमें पास पास किए थे, इसका मतलब ये हुआ कि जो बोट फॉर्म है वो एक्लिप्स फॉर्म में होता है। बोट फॉर्म क्या होता है, एक्लिप्स फॉर्म होता है। एक्लिप्स में रिपल्सन होता है तो लेस स्टेबल हो जाता है। अब ये बात सबको क्लियर हो गई क्या, सिर्फ आपको याद रखना है, बोट में जनरली ऐसा अंदर की तरफ कर्व, अंदर की तरफ कर्व, और ये एक्लिप्स फॉर्म में होता है, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से छुप जाता है। इतना तुमको याद रखना है, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। ओके, अब ध्यान दो, इसमें जो चेयर फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज वो स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है, इतना तो समझ गया। आप समझ रहे हो, यार एक से बनाना क्यों नहीं शुरू किया, अभी से पहले तुमको ये जो बताया जा रहा है इस पे पहले फोकस करो। वो एक से भी बना सकता है, तू बोलेगा फिर वहां से क्यों नहीं बनाया, यहाँ से क्यों नहीं बनाया, ये जो बनाया है पहले इसको तो समझ। इतना क्लियर है सबको। अब एक एक और 4 को क्यों नहीं बनाया, इसका अभी आंसर मैं दूंगा आपको, जब
इसके इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन को हम समझेंगे तब वो, क्योंकि सब चीज स्टेप वाइज ही बताई जाएगी ना। तो ये अब हो गया अपना, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बोर्ड फॉर्म से, क्योंकि चेयर फॉर्म स्टैगर्ड में होता है और बोर्ड फॉर्म एक्लिप्स में होता है। इतना अपने को समझ गया। अब क्या होता है कि ये जो चेयर फॉर्म है इसकी स्टेबिलिटी का और एक राज है। इसमें दो तरह के क्या रहते हैं, बॉन्ड्स रहते हैं। इसमें टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड रहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ रहते हैं। तो एक एक्सियल रहता है और एक इक्विटोरियल। तो इधर पे दो, इधर ही मैं बना दूंगा इसी में ही। इसमें दो टाइप के बॉन्ड अपने को दिखेंगे। जो चेयर फॉर्म है इसमें कितने टाइप के, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक आपका एक्सियल बॉन्ड और दूसरा इक्विटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड को मैं स्मॉल ए बोल लेता हूं और इसको स्मॉल ई। अब ये क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैं एक चेयर फॉर्म फिर से बनाता हूं। तो उसमें एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन एक्चुअली क्या होती है, ये हम समझने का कोशिश करें। एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन। तो चेयर बना लेंगे अपने, थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ इस बार। लग रहा है ना, वैसे चेयर तो लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लग तो रहा है एटलीस्ट। ऐसे भी ले लो। थोड़ा सा है ना, लग रहा है चेयर फॉर्म। अब यहाँ देखो, ये सभी यहाँ से आपको, यहाँ से आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये कौन सा नंबर था अपना, कोई भी नंबर, 1 ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ पे दो, वो जो हाइड्रोजन है अपने, सबको दो दो हाइड्रोजन थे कि नहीं। तो ये 1 नंबर पे इसको दो बॉन्ड आएंगे। एक इसको जस्ट वर्टिकली नीचे की तरफ रहेगा और एक साइड में रहेगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो जो वर्टिकली, ये एक्सिस में हो गया इसका, एक्सियल मतलब मैं ए रिप्रेजेंट करता हूँ। और इसका साइड की तरफ जो गया उसको मैं ई बोल देता हूँ। इसके बाद ये 1 हो गया मेरा, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, 6, अंदर से नंबरिंग कर रहा हूँ। अब उसके बाद में 2 में देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा 2 में कौन से बॉन्ड रहेंगे। एक एक्सियल है ना। अब ये, इसको एक्सेल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऊपर की तरफ लेके जाओ। और दूसरा वाला कौन सा, साइड की तरफ, तो उसको ऐसे लेके गए ई। ये ए है और ये ई। दूसरे वाले के एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन हमने ड्रॉ कर दी। अब तीसरा वाले का क्या करेंगे, तीसरा वाला ये इसके जैसा ही है नीचे में, तो सीधा सीधा नीचे में ये, और ये साइड में लेके गए ई। अब फोर्थ वाला सोचो आप, फोर्थ वाले का कैसा होगा। तो फोर्थ वाला ऊपर है तो ऊपर की तरफ एक्सियल और साइड की तरफ इक्विटोरियल पोजीशन होगी। फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, फिफ्थ वाला थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूं मैं, ए और इसको ई बना देता। अब अपना रह गया है सिक्स वाला। तो सिक्स वाले को कैसे करेंगे अपन, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल हो गया और ये इक्विटोरियल। इस तरह से ये भयंकर दिखने वाला डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें
आप देख रहे हो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड बने, घोड़े जैसा है। और जो भी तेरे को दिख रहा है घोड़ा गधा, वो सबका अलग अलग लुकआउट है। तो एक यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। डायग्राम आपको समझ में आ गई क्या सबको? सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये है, इसमें साइड वाला जो रहेगा, साइड वाला वो इक्वेटोरियल रहेगा, और जो इसको परपेंडिकुलर रहेगा मतलब वो एक्सियल रहेगा। सेम उसको ऐसे ही कर सकते हैं आप, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इसको ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इधर पे वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, यहाँ पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्या समझ गए इतना? तो गिनती हमने ऑलरेडी किया है, 1 2 3 4। राइट वाले कार्बन पे H है, ई लेफ्ट वाले के लेफ्ट में है। हाँ, समझ गया। ओके। अब अब मजेदार बात, ये तो दोबारा बनाना तो नहीं है ना, समझ गया। अब काम की बात करते हैं, डायग्राम से कोई वो नहीं है। अब जब भी तुमको लाइफ में ऐसा कुछ आ गया तो तुम एक्चुअली दो बॉन्ड बना सकते हो, दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दो, ये 1 और ये 3 काम की बात है। तो 1 भी एक्सियल पे है और 3 भी एक्सियल पे है। अगर सपोज ये बड़े बड़े ग्रुप होते तो ये पास पास में है, तो इनके पास पास में होने से रिपल्सन हो सकता था, रिपल्सन। तो 1 and 3, 1 and 3 एक्सियल पोजीशन, इसको थोड़ा समझो। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप रहते, इफ बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट एट 1 3 एक्सियल पोजीशन, जब 1 और 3 पे एक्सेल पोजीशन पे बड़े ग्रुप रहेंगे, बल्कि ग्रुप रहेंगे, देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तब क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और यहां पे ये कौन सा स्ट्रेन लगेगा, कोई बता सकता है? ड्यू टू कौन सा स्ट्रेन? कल 3 तरह के स्ट्रेन पढ़े थे हमने। इनमें स्ट्रेन कौन सा लगेगा? एक लड़का बोल रहा है अनुज और सुनील, बाकी सब गलत है। स्टेरिक, आयुष भी बोल रहा है स्टेरिक। तो कल बताया, आज तुम भूल गए। बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इधर पे बड़े बड़े, अभी सुमेध मैंने आंसर लिख लिया है। बड़े बड़े जब रिपल्सन है ना, बड़े बड़े ग्रुप आ गए तो आजू बाजू में ही है वो एक्सेल पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब एक तरह से हिंड्रेंस आएगा, मतलब रुकावट आएगी, उसके स्टेबिलिटी में कमी आएगी। और ये
अगर कारण चाहिए तो ड्यू टू स्टेटिक स्ट्रेन the bulky group at 1 and 3 position because of repulsion between them decreases the stability. इतना ही तुमको ध्यान रखना है बस। कारण पूछ सकते हैं बट ये आपको ये आइडिया होना कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा या कैसे कम होगी। इसका मतलब अगर इधर छोटे ग्रुप है तो स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये याद रखना आपको, जैसे पूरी दुनिया को पता है कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है गॉड से, लेकिन कभी वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कंडीशन दे देंगे। जैसे कल 2006 का जेडब्ल्यू का क्वेश्चन तुमने दिया था, वहां पे उनने क्या कर दिया, कंडीशन डाल दी थी। क्या कंडीशन थी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। बस जिसको वो कंडीशन पता है वो अच्छे से कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो तो गलत ही करेगा ना। अरे समझ में आ रहा है? चलिए, तो बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ये आपने चेयर फॉर्म को देखा तो वैसे भी तो स्टेबल रहता ही है वो, बट यहाँ पे आपको याद रखना है 1 और 3, स्पेशली किस पे, क्योंकि ये नीचे साइड में है, एक्सिस में है। अब ये आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये भी अगर पास पास में तो यहाँ पे भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? लेकिन जो चेयर फॉर्म की बनावट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इनको पास पास में लेके आ रहे हो या इनको पास पास में लेके आ रहे हो तो फिर क्या होगा, वही रिपल्सन होगा। और इस फॉर्म में है तो वो स्टेबल तो रहेगा ही, ये फॉर्म में है तो स्टेबल रहेगा। सिर्फ ये सिचुएशन आपको याद रखना है। तो ये वन, इसको और एक चीज बोलते हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन। इतना सब ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। अब अपन दूसरे कुछ इसके फॉर्म है, जैसे चेयर का हाफ चेयर ट्विस्ट फॉर्म होगा, तो वो भी अपन बात करेंगे। बोर्ड का भी अपन देखेंगे कि ट्विस्ट बोर्ड कैसा होता है। इतना क्लियर है तो बता दो हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दो ना। क्लियर है मैक्सिमम लोगों का, तो आंसर ही क्लियर आ रहा है। ये कुणाल ठाकरे क्या अब भी आ रहा है क्या? तो ठीक है, तो कुछ और फॉर्म होते हैं, जैसे चेयर के और फॉर्म होते हैं, तो ट्राई करते हैं अपन उनको भी ड्रॉ कर ले। जैसे ये चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म का अपन इसको थोड़ा सा हाफ चेयर में लेके जाते हैं। कैसे इमेजिन कर सकते हो हाफ चेयर कैसे बन सकती है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ हाफ चेयर बन सकता है। हाफ चेयर, पूरी चेयर नहीं दिख रही आपको, तो इसको बोलते हैं हाफ चेयर। तो ये इसको आप सीधा भी ले सकते थे अगर अच्छी डायग्राम चाहिए तो, ऐसा ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 हाफ चेयर लग रहा है, ज्यादा कुछ अपन इस पे ये नहीं करने वाले। तो एक फुल
ये चेयर फॉर्म है, मतलब चेयर फॉर्म का आधा आप इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। अब इसको अपन ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट में क्या होगा, ट्विस्ट आ जाएगा। जरा कैसे, जरा देखिए इसको। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही। ट्विस्ट फॉर्म आ गया। चलो ठीक है, चलेगा इतना। ट्विस्ट फॉर्म, अभी और ट्विस्ट फॉर्म बना के बताऊंगा, मतलब आइडिया आ गया आपको ट्विस्ट फॉर्म कैसे बनाना है। थोड़ा सा इस तरह से करना आपको, ये दोनों जोड़ देना है, ऐसा डब्लू बना देना। फिर उसके बाद इसको जोड़ना है थोड़ा सा, ये इसको जोड़ना है तो थोड़ा सा ये, इस तरह से डब्लू बना के भी बना सकते हैं। 7 कार्बन हो गए क्या रे बाबा, कैसे रे 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6, बीच वाला कार्बन नहीं होगा ना रे बाबा, ट्विस्ट हुए तो वो बीच वाला कार्बन क्यों गिना तुमने, ये वाला कार्बन नहीं गिनना है ना, ये तो ट्विस्ट किया है ना। 1 2, इधर पे कितने हैं, यहाँ पे गिन लेता हूँ ना, ये दिख रहा है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, ये ट्विस्ट है, मतलब ये इंटरेक्ट हो रहे हैं, ऐसा निचोड़ दिया तुमने, तो वो बीच वाला कार्बन नहीं गिनना अपने। ठीक है, तो यार सिंपल है, ज्यादा टेंशन ना दो ना लो। डायग्राम है, थोड़ा सा समझ लो। ये चेयर फॉर्म है, सब है, बोर्ड फॉर्म है ये, और ये सबको पता है बोर्ड। अब इसको सपोज मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ तो क्या बन जाएगा बताओ, कोई आइडिया। ये ट्विस्ट फॉर्म बन जाएगा ये। मतलब अपन डब्लू बनाते सबसे, ये ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं, हंसना मत। तो इससे ट्विस्ट बन गया, ये भी ट्विस्ट फॉर्म दोनों का सेम आ गया, इसका और इसका। अब इसको अपन वापस चलते हैं, हाफ चेयर भी बना देंगे। इसको क्या कर दिया मैंने, हाफ चेयर बना दिया। अब हाफ चेयर का क्या बनेगा, चेयर बन जाएगा। मतलब क्या, घुमा फिरा के वही बन गया ना, बोर्ड का भी चेयर बन गया, बोर्ड से चेयर बना दिया तुमने, चेयर से बोर्ड बना दिया तुमने, बल्ले बल्ले हो गई। क्या समझ में आ गया सबको। चलो इसको आप नंबर, इसको नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, इसको 5 दो, इसको 6। तो आप देख पा रहे हो कि ये 4 और 2 और 6 दोनों सेम है, 3 और 5 भी सेम है, 1, अरे और एक है, 7 7 और 1 भी एक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन से होंगे, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अरे चेयर फॉर्म होगा ना यार, स्टेबल फॉर्म। तो 1 पे चेयर है, एंड 6 पे चेयर है, 7 पे चेयर फॉर्म, तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाए। बात समझ में आ गई क्या पुत्र। अब ये हाफ चेयर है, तो 2 एंड
हाफ चेयर और कहाँ है 6, ये क्या है हाफ चेयर, सबसे कम लीस्ट स्टेबल। अब ये लीस्ट स्टेबल क्यों होंगे, लीस्ट स्टेबल क्यों होंगे, कौन सा स्ट्रेन लगेगा, कोई बता सकता है तो आपको बताइए। कौन सा स्ट्रेन लगेगा, इसलिए इसलिए थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करते जाना पड़ेगा। तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, और सबसे कम क्या होती है, हाफ चेयर। उसके बाद में फिर आपको उसके बाद में आपको फिर ट्विस्टेड बोट आ जाता है। तो 3 और 5 ट्विस्ट, ये भी बोट है, आप बोल सकते हो दोनों को बोट ही है। ट्विस्टेड बोट वो भी है, ये भी है, क्योंकि चेयर से बोट बन गया था, बोट से चेयर बन गया था। तो ट्विस्टेड फॉर्म स्टेबल होती है, ट्विस्टेड फॉर्म कैसा हो जाएगा, स्टेबल होता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, ट्विस्ट में कायरलिटी होती है, ये आपको याद रखना है, ट्विस्ट में क्या रहेगा, कायरलिटी रहती है। ये कायरलिटी क्या है, ये बिल्कुल नहीं पूछना। और लास्ट वाला रहेगा अपना बोर्ड फ्लो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बात करें तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में क्या होगा, ट्विस्ट फॉर्म होगा, ट्विस्ट फॉर्म ट्विस्ट बोर्ड जो भी लिखो आप, उसके बाद में क्या होगा, बोट होगा, एंड उसके बाद में क्या होगा, हाफ चेयर। ये दिमाग में रखना है आपको। ट्विस्ट, ट्विस्ट सेकंड नंबर पे ट्विस्ट है। हाफ चेयर, उसमें तो बैठोगे तो वो गिर ही जाओगे, तो इसलिए याद रखो हाफ चेयर शेयर करने लायक नहीं है। ये फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, शेयर ट्विस्ट, CTBH, CTBH। करियर पॉइंट पे बाहर है, करियर पॉइंट पे बाहर है। चलिए, तो ये था, एक डायपोल मोमेंट वाला भी है,